औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश ग्रेड 4 ग्रामर एंड लैंग्वेज स्किल्स। साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? साइलेंट लेटर्स आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड. For example, in the words climb, ascent, align, anchor, and knee, the highlighted letters are silent letters. They do not carry any sound of their own. साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं? किसी भी वर्ड में ये स्पेलिंग में तो लिखे जाएंगे लेकिन प्रोनाउंस करते वक्त इनकी अपनी कोई साउंड नहीं होगी, तो ऐसे लेटर को क्या नाम दिया गया है? साइलेंट लेटर्स का। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखें CLIMB, क्लाइम के स्पेलिंग में B मौजूद है लेकिन प्रोनाउंस नहीं हो रहा। इसी तरह असेंट में C शामिल है लेकिन इसको प्रोनाउंस करते वक्त हम C की साउंड नहीं निकाल रहे। अलाइन में G की साउंड नहीं आ रही। इसी तरह एंकर में H की साउंड नहीं आ रही और नी में K की साउंड प्रोनाउंस करते वक्त नहीं आएगी। तो ये सारे जो बोल्ड लेटर्स हैं ये क्या हैं? ये हैं साइलेंट लेटर्स, यानी कि इनकी अपनी कोई साउंड इन वर्ड्स में नहीं है। तो ऐसे लेटर्स को कहते हैं साइलेंट लेटर्स। Here is a list of words with silent letters. Read them aloud. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनमें B, C, G, T, U और W साइलेंट है। अब हम इनको प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कि लैम्प, नाम, लिम, सड़क, थम। इसमें C साइलेंट है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे? डिसेंट, डिसेंट, फ्लोरसेंट, फैसिनेट, डिसिबल, इन सब में क्या है? C साइलेंट है। इसी तरह G साइलेंट वाले वर्ड्स हम प्रोनाउंस करेंगे, रिजाइन, असाइन, साइन, नो, न। ठीक है, आगे हैं T साइलेंट वाले वर्ड्स, ऑफन, रसल, विसल, फासन, अपोजल। U साइलेंट वाले वर्ड्स हैं बिल्ड, बिस्किट, सर्किट, गिल्ड, गेस्ट। नेक्स्ट है W साइलेंट वाले वर्ड, सॉर्ट, रैट, राइट, रॉन्ग, रैक। क्वेश्चन है अंडरलाइन द साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए जिनमें आपने साइलेंट लेटर को अंडरलाइन करना है या सर्कल करना है। प्रोनाउंस द वर्ड्स बिलो करेक्टली, मेक सेंटेंसेस विद देम। अब यहाँ पे जो वर्ड्स दिए गए इनको आपने अच्छी तरह से प्रोनाउंस करना है और इनसे आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। कॉलेरा, गिल्टी, असेंट, इको, इनको आपने वर्ड्स में यूज करना है। हमारा अगला टॉपिक है हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड ऑफ C एंड G। C और G सॉफ्ट साउंड कब देंगे? जब C या G के साथ यानी उनसे नेक्स्ट नंबर पे आएगा E, I या Y में से। E, I, Y जब C या G के बिल्कुल साथ आएगा तो वो कौन सी साउंड देंगे? सॉफ्ट साउंड। और C की सॉफ्ट साउंड क्या होगी? स, स। G की सॉफ्ट साउंड क्या होगी? ज, ज। और ये कब बनेंगी? जब इनके साथ E, I या Y में से कोई लेटर आ जाएगा तो ये सॉफ्ट साउंड देंगे। Read these words: place, supremacy, publicity, produce. ये सारी क्या हैं? C की सॉफ्ट साउंड। अब हम G की सॉफ्ट साउंड पढ़ेंगे, rage, gymnasium, giganti, germ। इन सब में G कौन सी साउंड दे रहा है? सॉफ्ट साउंड। क्वेश्चन इज पिक आउट द वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड एंड सर्कल देम। यहां से आपने ये वर्ड्स दिए गए इनको प्रोनाउंस करेंगे और जो सॉफ्ट साउंड वाले वर्ड्स होंगे उनको आपने सर्कल करना है। केज, क्लोज, पैलेस, पेंसिल्स, एक्टर, मेज, स्पेस, कॉलोनल। इन सब में आपने खुद से डिसाइड करना है कि कौन सी सॉफ्ट साउंड है और उनको आपने सर्कल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द वर्ड्स विद अ सॉफ्ट G एंड सर्कल देम। ये C के इसमें से आपने C की सॉफ्ट साउंड को सर्कल करना है और इसमें आपने G की सॉफ्ट साउंड को सर्कल करना है। इन वर्ड्स को आप खुद प्रोनाउंस करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि इनमें
कहाँ कहाँ पे जी शॉर्ट साउंड दे रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ड साउंड्स ऑफ सी एंड जी। सी और जी कब हार्ड साउंड देते हैं? जब उनके साथ ओ, ए, यू, ये 3 लेटर जब सी या जी के साथ बिल्कुल आते हैं, ए, ओ, यू, तो ये कौन सी साउंड देते हैं? हार्ड साउंड। और सी की हार्ड साउंड क्या होगी? ख, ख। जी की हार्ड साउंड क्या होगी? ग, ग। रीड these words: cat, game, crane, gate, crystal, gun। अब देखें इसमें सी ख की साउंड दे रहा है, ठीक है। कैट, गेम में जी ग की साउंड दे रहा है, गेम। क्रेन में सी ख, गेट में जी ग। क्रिस्टल, क्रिस्टल में सी ख। गन, गन में जी ग की साउंड दे रहा है। और ये सारे क्या हैं? हार्ड साउंड्स ऑफ सी एंड जी। पिक आउट द वर्ड्स विद अ हार्ड सी एंड सर्कल देम। अब इन वर्ड्स को आपने प्रोनाउंस करना है और उनमें से चूज करना है कौन से वर्ड्स में सी हार्ड साउंड दे रहा है और उनको सर्कल करेंगे। पिक आउट द वर्ड्स विद अ हार्ड जी एंड सर्कल देम। इन वर्ड्स में से आपने जी की हार्ड साउंड को सर्कल करना है। लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स। लॉन्ग वॉवल साउंड्स क्या होती हैं? ऐसे वर्ड्स जिनमें ए, ई, आई और यू के अपने नेम की साउंड आएगी, ऐसे वर्ड्स को बोलेंगे लॉन्ग वॉवल साउंड्स। इन ऑल वर्ड्स अबव रीड दिस वर्ड्स: मेल, गोल्ड, सी, टार, वैल्यू। इसमें ए की साउंड आ रही है, इसमें ओ की, इसमें ई की, इसमें आई की और इसमें यू की, यानी इन तमाम वॉवल्स की अपने नेम की साउंड आ रही है। तो ये सारे वर्ड्स क्या हैं? लॉन्ग वॉवल साउंड्स। Vowels also have short vowel sounds। ये वॉवल इन सब वॉवल्स की शॉर्ट साउंड होती है जिनमें ये तमाम वॉवल्स अपने नेम की साउंड नहीं देते, यानी ऐसे वर्ड्स जिनमें ए, ई, आई और यू के अपने नेम की साउंड नहीं आएगी उनको बोला जाएगा शॉर्ट वॉवल साउंड। हम यहाँ पे देखते हैं, और ए की शॉर्ट वॉवल साउंड क्या होती है? ए, ई की ए, ओ की ओ, यू की आ, आई की ई, ठीक है। ए की शॉर्ट वॉवल साउंड क्या है? ए, ई की ए, ओ की ओ, यू की आ, आई की ई। अब हम इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करेंगे अराउंड। इसमें ए के अपने नाम की साउंड नहीं है, इसलिए ये क्या है? शॉर्ट वॉवल साउंड। एल्स में ई के अपने नाम की साउंड नहीं आ रही, ये ई का शॉर्ट वॉवल साउंड है। इसी तरह वुल्फ, ओ की नेम की साउंड नहीं है, तो ये क्या है? शॉर्ट वॉवल साउंड ऑफ ओ। पोट, इसमें यू की अपनी साउंड नहीं आ रही, तो ये क्या है? शॉर्ट वॉवल साउंड। इसी तरह बिल, बिल में आई की नेम की साउंड नहीं है, इसकी क्या साउंड बन रही है? शॉर्ट वॉवल साउंड। बिल, बाइल नहीं है, बिल, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं? शॉर्ट वॉवल साउंड्स। शॉर्ट वॉवल साउंड डू नॉट से देयर लेटर्स नेम। Question is, read the following words, identify if the vowels in these words pronounce long or short sounds, write long or short in the blanks। अब इन वर्ड्स को आपने प्रोनाउंस करना है, और जो शॉर्ट वॉवल साउंड है उनके आगे शॉर्ट, और जो लॉन्ग वॉवल साउंड हैं उनके आगे आपने लॉन्ग वॉवल साउंड्स लिखना है। राइट वर्ड्स विद द शॉर्ट वॉवल साउंड्स ऑफ लेटर ई। यहाँ पे आपने ई की शॉर्ट वॉवल साउंड के लेटर वर्ड्स लिखने हैं। राइट वर्ड्स विद द शॉर्ट वॉवल साउंड्स ऑफ लेटर ओ। यहाँ पे ओ की शॉर्ट वॉवल साउंड के वर्ड्स लिखेंगे। राइट वर्ड्स विद लॉन्ग वॉवल साउंड्स ऑफ लेटर ए, और यहाँ पे ए की लॉन्ग साउंड वाले वर्ड्स लिखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज diphthongs. A diphthong is a combination of two vowel sounds in a single syllable. डिफ्थोंग क्या है? एक सिंगल सिलेबल के अंदर टू वोवल्स की मौजूदगी वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं? डिफ्थोंग। द साउंड
change from one vowel sound to another. Example, cloud, coin, strain. इसमें OU, OI, AI ये क्या है? सिंगल सिलेबल के अंदर 2 वोवल्स हैं, तो ये सारे क्या हैं? ये डिफ्थोंग्स हैं. डाई मीन 2. यहाँ से आप याद रखेंगे कि डाई मीन 2 वोवल्स. सिंगल सिलेबल के अंदर 2 वोवल्स वाले वर्ड्स को क्या कहेंगे? डिफ्थोंग्स. रीड द फॉलोइंग डिफ्थोंग्स: हाउस, टोस्ट, नियर, ट्रेन, avoid, scare, rain, soil, clear, sure, about, spoil. Fill in the blanks with the words given below. यहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं: shouted, house, train, round, clear, joy. और आपने इनको इन ब्लैंक्स में फिल करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद मिसिंग डिफ्थोंग्स. यानी यहाँ पे आपने ये जो ब्लैंक्स लिखी हैं इनमें डिफ्थोंग्स लिख के इनको कंप्लीट करना है इन वर्ड्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्म 3 वर्ड्स ईच विद द गिवन डिफ्थोंग्स. यहाँ पे डिफरेंट डिफ्थोंग्स दिए गए हैं OU, AI, EA और OI. इनसे आपने हर एक डिफ्थोंग से 3 वर्ड्स लिखने हैं यहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक है syllables. A syllable is a unit of word containing a vowel sound and usually one or more consonant. Syllable क्या है? ये एक छोटा सा मजमूआ होता है वर्ड्स का जिसमें अमूमन एक वोवल होता है और एक से ज़्यादा 2 या 2 से ज़्यादा कंसोनेंट हो सकते हैं. A word can consist of 1, 2, 3 और more syllable. एक वर्ड के अंदर 1, 2, 3 या इससे भी ज़्यादा syllables हो सकते हैं. 1 syllable words is way, fat, late. 2 syllable words pedal, relate, 7, pizza, again. 3 syllable words attention, banana, certainly, companion. ये हैं 1, 2 और 3 syllable words. वर्ड्स को सिलेबल में डिवाइड करने का क्या तरीका है? सेपरेट द प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, रीग्रुप, बोल्डर. यानी जो स्टार्ट में और एंड में जो हम वर्ड्स लेटर ऐड करके उनके सफिक्सेस या प्रीफिक्सेस बनाते हैं उनको अलग करके भी सिलेबल में डिवाइड किया जा सकता है. डिवाइड बिटवीन 2 मिडल कंसोनेंट, फॉर एग्जांपल बर्री. यानी जो 2 कंसोनेंट इकट्ठे आ जाते हैं उनके बीच में भी हम डॉट लगा के उनको भी सिलेबल में डिवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा वर्ड्स एंडिंग विद if the vowels has a long sound, divide before the consonant, for example lady. यानी अगर वर्ड के अंदर लॉन्ग वोवल साउंड है तो उसे कंसोनेंट से पहले डॉट लगा के उसको भी सिलेबल में डिवाइड किया जा सकता है. वर्ड्स एंडिंग विद LE आर ब्रोकन कंसीडरिंग द लेटर्स बिफोर LE. If LE follows a consonant letters, break it before that consonant, for example handle. ऐसे वर्ड्स जिनमें LE यूज़ होता है उनको हम LE के बाद भी डॉट लगा के उसको सिलेबल में डिवाइड कर सकते हैं. इसके अलावा अगर ऐसे वर्ड्स जिसमें LE के पीछे कोई कंसोनेंट लेटर आ जाए तो उसके बीच में भी हम डॉट लगा के उसको भी सिलेबल में डिवाइड कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट हाउ मेनी सिलेबल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़. यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, इनको आपने सिलेबल में डिवाइड करके उनकी नंबरिंग लिखनी है कि इसमें किस वर्ड में कितने सिलेबल्स हैं. नेक्स्ट है ब्रेक दीज वर्ड्स इनटू सिलेबल्स. अब यहाँ पे जो वर्ड्स लिखे हैं इनको आपने प्रोनाउंस करना है और उनको सिलेबल्स में डिवाइड करना है. होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स वेरी वेल. थैंक यू. फी अमानिल्लाह.